साथियों सलाम नमस्कार। लोकसभा के चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं और अभी जो है बीजेपी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। तो हम मौजूद हैं नगर विधानसभा जो भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं भवानी शंकर जी। तो उनसे हम जो है उनसे जान लेते हैं इस चुनाव के बारे में। किन रीति नीतियों से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? भवानी शंकर जी। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो 2024 का चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र जिंदा है। कांग्रेस पार्टी नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने अपने पैनल बना करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए हैं। जहां केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक हुई थी और आज पुनः शाम को पुनः मीटिंग होगी। कांग्रेस पार्टी उस प्रकार की विचारधारा की पार्टी है जिस कांग्रेस ने इस देश को खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम और आप सब इस स्थिति में हैं, यह कांग्रेस पार्टी की देन है। आज कांग्रेस ने जो आधार स्तंभ किया है, आज देश के बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हुए सत्तासीन लोग हैं, उनको इस पद में महत्वपूर्ण योगदान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने योगदान दिया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश को जोड़ने का काम करती है, सांप्रदायिक सौहार्द भाव को की बात करती है। कांग्रेस पार्टी गंगा जमुना तहजीब की पार्टी है। सभी धर्म सभी विचारधाराओं को साथ लेकर के समावेशित रूप से काम करके चलती है। कांग्रेस पार्टी के नेता और महापुरुषों ने उस समय उन अंग्रेजी हुकूमत से हार नहीं मानी। उस समय इस देश में देश को आजाद कराया। मैं बताना चाहता हूं भाई मुश्ताक जी, जो आज लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया देश में, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय इस देश में एक सुई नहीं बनती थी और बाहर से सब वस्तुएं मंगानी पड़ती थी। आज भारत देश में आईआईटी, आईएएम, एम्स और भाखड़ा नागल जैसे डैम ये नेहरू की परिकल्पना को साकार करती है। आज हरित क्रांति की बात करते हैं। आज जिनको भारत रत्न प्रदान किया था किसानों के माध्यम से, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि भारत रत्न प्रदान किया, पर जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में महंगाई के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ी और किसान की आय को दूनी करने को लेकर के चुनाव लड़ी, हम पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जितना जनता का होना जरूरी है उतना ही देश की मीडिया का होना भी बहुत जरूरी है। इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए चौथे स्तंभ के रूप में आपका भी सहयोग अपेक्षणीय है। आज न जवान को नौकरी है, न किसान की आय दुगनी हुई है। हम कहना चाहते हैं 4 साल के लिए अग्निवीर बनाने से युवा किस सपने को पूर्ण करेगा। आज किसान महंगाई से जूझ रहा है, उसकी फसल का दाम उसको नहीं मिल रहा है। इन बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। अध्यक्ष साहब, आप ये बताएं, भरतपुर से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामस्वरूप कोली जी, जो पूर्व सांसद हैं और 2018 में वो विधायक प्रत्याशी भी रहे थे, जो भजन लाल को हराया था, तो वो सामने हैं। और जो बीजेपी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी कई उम्मीदवारों के जो सिंबल दिए थे, अपने उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से पहले जनता के बीच में भेज दिए थे। तो आप इस बात पे क्या कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने प्रत्याशी बहुत लेट पेश करती है? चाहे भजन लाल जी जाटव है, अभिजीत जी मेरे साथ 20 लोग इस लाइन में है। इस बात का निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति करेगी और जिसको भी पार्टी सिंबल देकर के भेजेगी, हम तन मन धन से किसान और जवान को साथ लेकर के, मातृशक्ति को साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस जिंदा रहेगी तो देश जिंदा रहेगा, संविधान जिंदा रहेगा। आज के समय संविधान को बचाने का समय है। मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूं कि आप देश को, संविधान को बचाने के लिए भी आप जनता में जागरण का कार्य करें।
क्योंकि आज जिस प्रकार संविधान से जो छेड़छाड़ की जा रही है वो आने वाले समय में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होगा। मुझे तो ऐसा लगता है यदि इस चुनाव में जनता ने इन बातों पर विचार नहीं किया तो आने वाले समय में शायद चुनाव ही बंद हो जाए और लोकतंत्र को भी समाप्त किया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए मैं सभी आम जन से प्रार्थना और आग्रह करता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दें और देश को बचाने का काम करें। अच्छा अध्यक्ष साहब, आपको विधानसभा चुनाव पे फिर ले जाता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ने सिंबल लेट दिए थे, तो हमारी पड़ोस की विधानसभा है कामा। एक कांग्रेस का ही कार्यकर्ता जो ऑफ कैमरा एक बात बोल रहा था कि कामा से कांग्रेस इसलिए नहीं जीत पाई कि सिंबल बहुत लेट मिला। आप क्या समझते हैं? हाँ, ये भी बात हो सकती है क्योंकि जब सिंबल लेट मिलेगा तो जो उम्मीदवार हैं उनको जनता के बीच में जाने का कम समय मिलता है और वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते, अपनी बात को नहीं रख पाते। इसका खामियाजा भुगतना तो पड़ता है। तो अभी आप क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव पे आप क्या कहेंगे? 195 प्रत्याशी आ चुके हैं बीजेपी के और कांग्रेस के एक भी नहीं आया, तो क्या समझते हैं? देखिए, अभी तो ऐसी कोई लेट वाली बात नहीं है क्योंकि अभी तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। उससे पहले निश्चित रूप से कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी जिसमें करीब-करीब राजस्थान के भी कुछ प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, ये हमको विश्वास है। साथियों, हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष भवानी शंकर जी थे, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। तो उन्होंने अपने विचार रखे और भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की तमाम खबरों के लिए आप हमें फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। हम जो है आपके क्षेत्र के आसपास की खबरें आपको देते रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।